प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़री हालात हाज़रा पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब, आपका शुक्रिया। फरमाइएगा, हुकूमत ने बैनुल अज़लाई जो गंदम की खरीदो फरोख्त है, इस पर पाबंदी लगा दी है। हाँ बिन्यामिन साहब, इस पाबंदी का बेसिकली मकसद तो यही है कि कीमतें कंट्रोल में हो, लेकिन ये एक ऐसा सारे के सारे हंगामी फ़ैसले होते हैं और इससे क्या होगा कि जिन ज़िलों में तो स्टॉक मौजूद है वहाँ पर तो मुश्किलात नहीं आएंगी, लेकिन जहाँ पर स्टॉक मौजूद नहीं है वहाँ पर शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आवाम के लिए। आटे की फराहमी के लिए फ्लोर मिलों के पास गंदम नहीं होगी कि वो पिसाई कर सकें आटे के लिए, और ये मेरे ख्याल में एक मुनासिब फ़ैसला नहीं है। इसके बजाय ये कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत निज़ाम लेके आएँ। साइम साहब, इस वक्त मार्केट में जो गंदम की प्राइस है, जैसे आपने कीमतों की बात की, तो 4000 से तजावज़ कर चुकी है, मगर अभी तक जो आइंदा फसल है गंदम की, उसकी कीमत का तयन नहीं किया जा सका। इसकी क्या वजह है? मतलब हम मुसलसल ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी कीमत का तयन होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर इसकी प्राइस अनाउंस नहीं की गई। इसका जी एक ही आंसर है, ये हुकूमती नाअहली और गफलत है, और बुनियादी तौर पर ये किसानों को कोई बेनिफिट पहुँचाना हुकूमत के मकासद में कभी रहा ही नहीं। क्योंकि हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि अगर गवर्नमेंट इस वक्त एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दे और जो कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हो, तो फार्मर के पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो बेहतरीन निगहदाश्त कर सकेगा फसल की, और एरिया कम होने के बावजूद फर्टिलाइज़र जो उसने पहले नीचे नहीं डाली थी, फास्फोरस की प्राइस ज़्यादा थी, उसके बावजूद वो इस वक्त इसको दरमियान में अच्छी फर्टिलाइज़र दे के और ज़्यादा मुनाफे के लालच में इसकी बेहतर पैदावार ले लेगा, जिससे हमें हमारे ऊपर जो इंपोर्ट का इस वक्त अगले साल खर्चा है कि हमारी पैदावार कम होगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो हमारे से टल जाएगा या उसमें कमी आ जाएगी। साइम साहब, यूरिया मार्केट से गायब हो चुका है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 2250 की बजाय 3000 से भी क्रॉस कर गया है, और इसी प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत हमें बता रहे थे कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं कंट्रोल हो रहा। वजह क्या है? देखें, ये ब्लैक मार्केटिंग है और इसमें सारा ये पूरे का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग अदारे हैं उनसे लेकर आपके डीलर, उसके बाद महकमा ज़राअत और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। किसी को फार्मर की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितनी मर्ज़ी प्राइस बढ़ा लें, 3000 कर लें, 3200 कर लें, फार्मर ने बैग डालना ही डालना है, जहाँ से भी करेगा वो अरेंज करेगा। साइम साहब, हम तो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, 5.3 से 5.5 मिलियन मैट्रिक टन की प्रोडक्शन है, 5.1 मिलियन टन हमारी मुकामी ज़रूरत है, इसके बावजूद इंपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर शॉर्ट है मार्केट। देखें जी, जो इंपोर्ट यूरिया हुई थी उसका मकसद ये था कि आपको इंपोर्ट यूरिया 2250 रुपये में मिल जाएगी। गज़ब खुदा का ये है कि इंपोर्ट यूरिया भी 2750 में पिछले हफ्ते तक थी, और इस वक्त हालात मज़ीद ख़राब होकर इंपोर्ट यूरिया भी 2900 3000 तक आ चुकी है। साइम साहब, फिर नतीजा यही निकलेगा, वफाकी हुकूमत ने इस वक्त मज़ीद 1,30,000 मैट्रिक टन गंदम रूस से इंपोर्ट करने का हतमी फ़ैसला कर लिया और उसके लिए अप्रूवल्स भी हो गई हैं। तो क्या आइंदा साल फिर हम इसी तरह की इंपोर्ट में जाएंगे? देखें, ये तो इस वक्त आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो पिछले साल का आपकी कमी थी जो उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अभी आपका दिसंबर का महीना जा रहा है, आपकी गंदम की पैदावार आनी शुरू हो जाएगी अप्रैल के महीने में, और अगले साल जो मज़ीद अभी आपको इंपोर्ट करनी है। साहब साहब, केन कमिश्नर का कहना है कि वो गन्ने के वज़न में कटौती नहीं करने देंगे, तो मेरा सवाल है कि क्या पहले वो गवर्नमेंट से पूछ के कटौती करें? देखें, ये एक उनका सियासी बयान कह सकते हैं, दफ्तरी बयान है, जो उन्होंने अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट को, जॉब के स्टेटस को पूरा करने के लिए किया है। हकीकत हाल तो ये है कि बिल्कुल कटौती की जा रही है, बल्कि नॉन वैरायटी और वैरायटी के नाम पर भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। शुक्रिया साइम साहब। हम चलते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर चौधरी असलम के पास, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ बारिशें मतवक्के हैं। जी सर, फरमाइएगा। जी शुक्रिया बिन्यामिन। मौसम की सूरत हाल के मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान सुबह पंजाब में ज़्यादातर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन जो मैदानी इलाके जैसे फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, इन सारे अज़ला में सुबह और रात के टाइम धुंध छाई रहने का इम्कान है। और अगर बात की जाए सुबह सिंध की, तो उस पूरे सुबह सिंध में अगले हफ्ते के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, और जो अपर सिंध है इसमें सखर, मांजूदड़ू और लारकाना के इलाके शामिल है, इनमें हल्की धुंध छाई रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो मौसम बहुत सर्द और खुश्क होगा, तो बारिश का आने वाले हफ्ते के दौरान पूरे पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा सर्दी अगले हफ्ते के दौरान
होगी। जी सर, इसके अलावा बताइएगा कि किस जगह पे बर्फबारी के इम्कानात हैं, कहाँ क्या दर्जा हरारत रहेगा, ओवरऑल सिनेरियो क्या रहेगा पाकिस्तान में? जी, अगर टेम्परेचर की बात करें तो सुबह पंजाब में टेम्परेचर 3 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे, और जो हमारा पोठवार का इलाका जिसमें रावलपिंडी, चकवाल, झेलम वगैरह शामिल हैं, इसमें टेम्परेचर फर्दर कम होंगे और इस इलाके में कोहर शाही रहने का इम्कान है। सुबह सिंध की बात की जाए तो कराची समेत पूरे सूबे में 10 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रहेगा। इसी तरह बलूचिस्तान की बात की जाए तो उसमें जो नार्दर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान है उसमें माइनस में टेम्परेचर होगा और -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया सर। जी साइम साहब, आपने सुना कि मौसम जो है वो पाकिस्तान भर में सर्द और खुश्क रहेगा, किसानों को कोई एडवाइस करना चाहें? देखिए जी, ये मौसम बहुत अच्छा है, इसमें कोहरा पड़ने के चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल सनी इन्वायरमेंट है और जिसकी वजह से जो फसलें अपनी ग्रोथ जारी रखेंगी। कोहरे से बचने के लिए उनको चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो पोटाश का इस्तेमाल बढ़ाएं और उसमें सबसे अच्छा सोर्स पोटाशियम नाइट्रेट का है। जी साइम साहब, इस वक्त गंदम में जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो गई हैं, किसान किस तरह तदराक कर सकता है इनका? जड़ी बूटियाँ गंदम के साथ ही पैदा होती हैं और वो नेचुरल हैं और वो कम्पीट करती हैं गंदम की फसल के साथ न्यूट्रिएंट्स की इस्तेमाल में, और 30% से लेकर 70% तक पैदावार में कमी का बाइस बनती हैं। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है, जैसे ही आपकी गंदम की फसल पहले पानी के बाद खुश्क वतर में आती है, जो कि 35 से 40 दिन हो सकता है, किसी जगह पे वो 30 दिन भी हो सकता है, कहीं पे वो 45 दिन भी हो सकता है, तो खुश्क वतर की हालत में उसके ऊपर आप मुनासिब जो सी वीडिसाइड का स्प्रे लाजमी करें और कोशिश करें कि इस वक्त मार्केट में कम्बिनेशन आ चुके हैं जिनके सिंगल शॉट से ही आपके चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते दोनों का खात्मा हो जाता है।